जय हिंद मेरे साथियों। आज हम लोग क्लास 10th का एपी का पूरा धुआं धुआं करने आए हैं। एकदम बेसिक से है। एक बार अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, अंत तक बने रहेंगे तो आपको एपी एकदम पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। खाली आराम से आप वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार साथियों, आज आपका वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर एपी है क्या। इसको शॉर्ट में हम लोग एपी बोल देते हैं। ए से अरिथमेटिक यानी समांतर, पी से प्रोग्रेशन श्रेणी। कहीं कहीं श्रेणी लिखा हुआ रहेगा, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। श्रेणी या सीरीज भी कभी कभी श्रेणी बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए कि एपी है क्या, समांतर श्रेणी आखिर है क्या। तो इसका परिभाषा इस तरह से दीजिए, संख्याओं का वैसा सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता हो तो उसे एपी कहा जाता है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। प्रत्येक पद यानी कहने का मतलब शुरू वाला को छोड़कर, यानी प्रथम को छोड़कर, यानी अतिरिक्त। क्योंकि प्रथम तो किसी से आप एक स्टार्टिंग बिंदु तो कुछ मानिएगा 5 लेते हैं, उसके बाद ही ना आप उसको भी फॉलो करेगा नियम। तो इसीलिए आप शुरू को छोड़कर ही करें। जैसे कि देखिए, अगर जो शुरू में हम 4 लेते हैं, उसके बाद 4 में कोई निश्चित संख्या कुछ भी -2 +1 -5 -3 कुछ भी आप जोड़ सकते हैं। कोई निश्चित संख्या आप जोड़ सकते हैं। 4 में अगर जो 2 जोड़ते हैं तो 6 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। यानी सभी में वो निश्चित संख्या ही जुटा हुआ रहना चाहिए, ना कि इसमें कुछ और जोड़े हैं और इसमें कुछ और जोड़ेंगे तो वो एपी में नहीं आपका होगा। सभी में आपका जो है डिफरेंस यानी गैपिंग सेम रहना चाहिए, तब उसको हम बोलेंगे एपी। तो वही लिखे, संख्याओं का वैसा सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। लेकिन प्रथम को छोड़कर इसमें कुछ जुटा थोड़ी रहेगा। इसको तो आपको एक निश्चित उसको स्टार्टिंग पॉइंट तो जरूर उसको मान कर चलिएगा, तब ना अगला से फॉलो करेगा। इसलिए हम इसको लिख दिए प्रथम पद को छोड़कर। तो इस तरह से एपी हुआ। इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा 4 6 8 10 में दो का गैपिंग लेना है, जो भी डॉट डॉट जहाँ तक जाए। या फिर लिख सकते हैं 4 12 यानी 8 बढ़ाएं, फिर 20 हो जाएगा, फिर 28 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा, इस तरह से। तो इसको हम बोलेंगे एपी। अगर जो घटा के भी लिख सकते हैं इसको, जैसे 20 हुआ, 18 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इस तरह से। ये सब एग्जाम्पल हुआ एपी का। एपी आपका 2 तरह के होता है। एपी 2 प्रकार के होते हैं। एपी 2 प्रकार के होते हैं। पहला में है फिनाइट एपी, दूसरा में है इनफिनाइट एपी। हिंदी में इसको बोलते हैं परिमित 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 समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी। दूसरा में अपरिमित समांतर श्रेणी, अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, यानी एपी के प्रकार के 2 प्रकार के, परिमित समांतर श्रेणी और दूसरा है अपरिमित समांतर श्रेणी। यहाँ पर डॉट लग रहा है परिमित,
ठीक है, देख लीजिएगा। अपरिमित या परिमित कुछ भी इंग्लिश सबका याद रखिए, फिनाइट एपी और इनफिनाइट एपी। कहने का मतलब जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, फिक्स, इसमें है के पद आएगा नहीं है, तो क्या हो जाएगा अपरिमित। सारा आपका अपरिमित एपी का एग्जाम्पल है। यानी आप इसको लिख सकते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के ध्यान से साथियों। आप इसको अगला बार में लिख सकते हैं इसको ध्यान से कि परिमित एपी का आखिर है क्या। तो परिमित एपी में आपको बता दें कि जिसमें पादों, इसमें क्या हो जाएगा, पादों की संख्या निश्चित, पादों की संख्या निश्चित यानी फिक्स होगा, के पद है। और इसमें आपका क्या हो जाएगा, पादों की संख्या निश्चित नहीं होगा, पादों की संख्या निश्चित नहीं होगा, नहीं होगा। अंत तक बने रहे साथियों। आज आपका एपी एकदम धुआं धुआं होकर रहेगा। देखिए पूरा निचोड़ कॉन्सेप्ट एकदम बता रहे हैं। इसमें आपका इन्फिनाइट तो हो गया, फिनाइट एपी, इनफिनाइट एपी। अब हम चलेंगे इसका जो चैप्टर्स हैं, इसको क्वेश्चन जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व हम लोग करेंगे ध्यान से। इसमें आपको जैसे देखिए सबसे पहले आपका आएगा सार्व अंतर, सार्व अंतर इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। जो सभी में डिफरेंस हो, जो एग्जांपल दिए थे उस सभी में एक जगह एक रहना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। इसको डिनोट करेंगे डी से, स्मॉल डी, हमेशा स्मॉल डी से डिनोट कीजिएगा सार्व अंतर को। अब सार्व अंतर है क्या, तो एपी में जो निश्चित संख्या जो बोले कि जोड़ने पर प्राप्त होता है वही निश्चित संख्या आपका सार्व अंतर कहलाता है। एपी में जो निश्चित संख्या, एपी में जो निश्चित संख्या जुड़ा रहता है, जुड़ा रहकर अगला पद जो आता है, अगला पद आता है, अगला पद इस तरह से लिखिए, एपी में जो निश्चित संख्या जुड़ा रहता है, लिख दीजिए जुड़ा रहता है, उसे सार्व अंतर हम लोग कहेंगे, सार्व अंतर कहेंगे। ध्यान से, जैसे में देखिए एग्जाम्पल 5, 8, 11, 14, 17 इस तरह से। तो यहाँ पर निश्चित संख्या क्या जुड़ के आया, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3। तो निश्चित संख्या क्या जुटा है, यहाँ निश्चित संख्या आपका क्या जुटा है, +3, निश्चित संख्या बराबर +3। तो ये क्या हो जाएगा, डी का मान क्या हो जाएगा साथियों, डी का मान। डी किसको कहते हैं, सार्व अंतर को, किसको कहते हैं, सार्व अंतर को डी बोलते हैं। सार्व अंतर का मान इसमें क्या हो गया, 3 हो गया। तो सार्व अंतर समझे, एपी कितने प्रकार के हैं वो समझे, और इसका और फॉर्मूला देखिए किस तरह से आता है ध्यान से। बाकी नोट करते चले जाइए एकदम पूरा कॉपी में, एकदम एपी का पूरा कॉन्सेप्ट हम बता देंगे। उसके बाद जब वीडियो आएगा तो क्वेश्चन सिर्फ कराएंगे, इसलिए एपी का यही मेन थ्योरी है। थ्योरी आप लोग अच्छी तरह से देखिए। चलिए देखिए अब आएगा कि देखिए यहाँ पर एपी किस तरह से निर्माण होता है। शुरू में मान लेते हैं कि प्रथम पद है, फिर दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, इस तरह से जाएगा। कहाँ जाएगा ये पता नहीं है, एन तक, एन है ढेर सारा जो भी रहे, प्राकृतिक संख्या एन है, कोई भी एक नेचुरल नंबर रहेगा प्राकृतिक संख्या, इस तरह से आपका कोई रहेगा एपी हो गया। अब इसको हम लोग लिख कैसे, ये A1 तो ठीक है, A1 में कुछ नहीं जुटा रहता है, लेकिन A2 कैसे आता है। A1 को हम लोग, A1 जो होगा वो A भी लिख सकते हैं, तो 1 लिखिए या नहीं लिखिए बात बराबर है। फिर दूसरा पद कैसे आता है, शुरू पद में कुछ जोड़ते हैं तब आता है,
तीसरा पद कैसे आता है, जब इसमें कुछ जोड़ते हैं तार, यानी a प्लस डी हो गया और इसमें एक और डी जोड़ेंगे, वो वाला निश्चित संख्या, सभी जगह डी ही जोड़ना है, सभी जगह। तो डी या डी कितना हो जाएगा साथियों, 2d, a प्लस 2d। ये क्या हो जाएगा, a प्लस एक डी और जुटेगा तो 3d। इस तरह से आपका कंटिन्यू चलते रहेगा। तो इसको कहने का मतलब, यहाँ देख रहे हैं कि एक काम आ रहा है, क्या आ रहा है साथियों, एक काम आ रहा है। तो यहाँ पर किसको लिख सकते हैं हम लोग, एक काम करके n में एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। n में एक कम करेगा तो a प्लस n माइनस 1d होगा कि नहीं होगा। तो इसी से आपका पूरा ये लास्ट टर्म है, ये फिक्स अंतिम, ये परिमित एपी का उदाहरण है, ये अंतिम पद है, यानी अंतिम पद के सूत्र आप लिख सकते हैं। देखिए फॉर्मूला भी यहाँ से डायरेक्ट निकल गया है, a प्लस n माइनस 1/2d अंतिम पद। कोई पूछे तो बता देना। तब सीरियल वाइज हमको आप लोगों को समझा रहे हैं, नोट करते रहिए। ध्यान से आप लोग कंटिन्यू बने रहें। सॉरी इसको मिटा दिए, इसको लिख सकते हैं, a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, इस तरह से आपको an तक है। तो इसको आप लोग ये कल आएगा एपी, यह एपी का व्यापक रूप इसको बोलेंगे, व्यापक रूप है। व्यापक रूप कहने का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है साथियों, स्टैंडर्ड फॉर्म पूछेगा तो a1 भी बोल सकते हैं या a भी बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। a प्लस डी कोमा a प्लस 2d a प्लस 3d डॉट डॉट a प्लस n माइनस 1/2d। अब यहाँ पर लिख देते हैं, जहाँ a1 क्या कहलाता है, a1 या a1 या a, इसको बोलेंगे प्रथम पद। क्या बोलेंगे साथियों, प्रथम पद। a2 को क्या बोलेंगे, a2 हो जाएगा a प्लस, एक लिखिए या नहीं लिखिए, एक घटा के लिखना है, इसको बोलेंगे द्वितीय पद। a3 को क्या बोलेंगे, 3 में से घटेगा 2d, ये कम करके ना होता है, इसको बोलेंगे तृतीय पद। उसी प्रकार से a4 को बोलेंगे, a5 को an को बोलेंगे, an को l भी बोलते हैं, कहीं आपको t भी बोलेगा। इसको आप लिख सकते हैं अंतिम पद, अंतिम पद। एल कहने का मतलब लास्ट टर्म, अंतिम पद, लास्ट टर्म। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र लिखना भूल गए, देखिए अंतिम पद बराबर a प्लस n माइनस 1/d, जहाँ n आपका क्या है, जहाँ इसमें n क्या है, पदों की संख्या, माने क्या पद है, 20 पद है कि 10 पद है कि 50 पद है कि 100 पद है, इस तरह से आप लोग पकड़ना है। जहाँ n क्या है साथियों, पदों की संख्या। d तो आप लोग पता है, सार्वंतर, कोई दिक्कत। बार बार लिखने से आपका निश्चित रूप से एपी कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं कि d क्या है, सार्वंतर है, n पदों की संख्या है। चलिए इतना नोट कीजिए, एकदम धासु कॉन्सेप्ट है, इसको भूलना नहीं है। और एक बच गया, देखिए कौन सा। तो इस तरह से आपका काम देगा, जैसे आपसे पूछेगा कि 20वां पद ज्ञात कीजिए, क्या पद ज्ञात कीजिए साथियों, 20वां पद। तो 20वां पद इसको ऐसे लिखिएगा, 20वां पद, 20वां पद यानी ये 20 बराबर है 20, ये ऐसा से काम कर दीजिएगा, ये 19d लगा कर फॉर्मूला निकाल देना है। सब एकदम क्वेश्चन बेसिक से आएगा, इसलिए इसको नोट करते चलिए। एक फॉर्मूला और का बच गया है योग निकालने का। क्या साथियों, योग। योग कैसे जोड़ेंगे, कैसे, जो बताना है। सम, योग करने का मतलब सम, एपी का योग, एपी का योग। कै पद रहेगा, मान के चलते हैं हम लोग n पद के लिए, कै पद के लिए साथियों, n पद के लिए। n पद के लिए अगर जो योग निकालना चाहते हैं तब n पद s से सम होता है, n से n पद हुआ, जो मैंने जय पद रहेगा। तो Sn बराबर आपका सूत्र हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, या फिर एक और सूत्र होता है
n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ए प्लस है, इसी को ए एन को तोड़िएगा ना तो ये वाला आ जाता है। यानी एस एन का दोनों फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। ए एन डायरेक्ट दे लिया है तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए, एन वाला नहीं दे लेते ऐसे करके पूरा बनाइएगा। यानी एस एन के 2 सूत्र हो गया। फॉर्मूला बस इतना ही है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। इसको आप ध्यान से देखिए, और जब अगला वीडियो जब हम लाएंगे तो सिर्फ क्वेश्चन एपी का कराएंगे, इसलिए थ्योरी आपको इसी से कंप्लीट करना होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।